परावर रूप में उपस्थित मेरे प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना है। एक कवि ने लिखा है, एक दिन हरिश्चंद्र जगबीच दानी भयो, डोमघर दास भयो जाई एक क्षण में। एक दिन रावण ने विश्वजीत वश कियो, एक दिन दसों शीश काटे गए ऋण में। एक दिन पार्थ ने महाभारत जीत लिया, एक दिन भीलों ने लूट लिया वन में। मानुष बेचारे की कहाँ चली हरिहर, दिनकर की तीन गति होत एक दिन में। सवेरे सूर्योदय होता है, मध्याह्न में अपने पूर्ण प्रकाश से विश्व को संतप्त करता है और सायंकाल को ऐसा ढल जाता है कि अंधेरा उसे ग्रस लेता है। मनुष्य की स्थिति इससे तो बहुत कमजोर है। कल इतनी देर अपन कहाँ बैठे बोल रहे थे और कितने लोग सुन रहे थे, लेकिन आज हम यहाँ भगवान की शरण में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य एक बहुत निर्बल प्राणी है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। अपनी अहंता के नाते वह भले ही स्वयं को आकाश से भी बड़ा अनुभव करता रहे, किंतु उसकी लघुता का उसे बोध तब होता है जब उसकी सारी योजनाएं दैव योग के अभाव में निरर्थक सिद्ध होते हैं। लेकिन श्रुति की एक घोषणा है, उपनिषद की एक घोषणा है, लघुता में जीव का स्वरूप क्या है? कहा बालाग्रसत भागस्य से और शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सचा मंत्याय कल्पते। एक भाग के अग्रभाग को नोक को ले ले और उस नोक को पहले 100 टुकड़े करे और फिर एक टुकड़ा जो बचा हुआ उसको फिर 100 टुकड़े करे। संभव है क्या? इम्पॉसिबल। It is very hard to divide a tip of a hair into 100 parts. It is most impossible to divide that part again into 100 parts. लेकिन उपनिषद की श्रुति कहती नहीं ऐसा कोई कर दे। वो जो एक बाल के नोक का 1000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा कितना छोटा होगा कल्पना कीजिए। वो जीव का स्वरूप है, भागो जीव सविज्ञेय। लेकिन जो इतना अणु है उसमें सचा मंत्याय कल्पते, उसमें अनंत होने की सामर्थ्य विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? क्या सूर्य की एक किरण को आप पकड़ सकते हैं क्या? एक किरण असंभव। लेकिन सूर्य की एक किरण जो इतनी सूक्ष्म है, आपके बाल के अग्रभाग से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इट इज इम्पॉसिबल टू कैच द रे ऑफ सन। लेकिन उस रे में, उस किरण में अनंत होने की सामर्थ्य निहित है, अनंत होने की।
कि वो उस अनंत की ही अभिव्यक्ति है। इसीलिए यजुर्वेद की घोषणा है, तद अपश्यत तद अभवत परासी। जिस समय यह जीव अपनी दसों इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अपनी इस चेतना के स्रोत की तरफ देखता है। चेतना का स्रोत कौन है? क्या उसी को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। जब उसकी ओर देखता है तो क्या होता है? तत् अपश्यत तद हो, उसको देखते हुए वही हो जाता है। कैसे हो जाता है? कहा तदासीत, क्योंकि तत्वता वही था। It is impossible to create any kinds of division between ray and sun. They can't exist without sun. There is indivisible part of sun. In the same way, the soul is the indivisible part of Supreme Consciousness. It is impossible to create any kinds of division between soul and Godhead. इससे आप लोग समझ गए होंगे कि वह अपने में अनंत होने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वह अनंत का अभिव्यक्त रूप है। He manifested himself into so many centers. Each center is infinite because he is infinite. इसी सत्य का एक घोष बृहदारण्यक की श्रुति कहती है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, उस पूर्ण से ही यह पूर्ण आविर्भूत हुआ है, और इस पूर्ण के उस पूर्ण से आविर्भूत होने के पश्चात भी वो पूर्ण है अपने आप में। वहां कभी अपूर्णता नहीं आती, जीरो कभी भी अपूर्ण नहीं होता। जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। लेकिन इस पूर्णता का अनुभव कब होगा इस जीव को? आप जानते हैं कि मनुष्य में या जीव में वासनाओं का जन्म कब होता है? कामनाओं का जन्म कब होता है? जब वो अपने में अपूर्णता की अनुभूति करता है तब। अभाव में ही कामना की उत्पत्ति होती है, याद रखना। भाव में कभी कामना की उत्पत्ति नहीं होती, स्वभाव में कभी कामना की उत्पत्ति नहीं होती। कामना की उत्पत्ति में हेतु है अभाव की अनुभूति। और अभाव की अनुभूति कब होती है जानते हो? जब अपने बगल में किसी प्रभावशाली को आप देखते हैं, किसी के प्रभाव में ही अपने में अभाव की अनुभूति होती है। और इस अनुभूति का अंत तभी हो सकेगा जबकि आप प्रभाव और अभाव से मुक्त होकर के स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और स्वभाव में प्रतिष्ठित होना ही समस्त प्रकार के दुखों के उन्मूलन का एकमात्र उपाय है। याद रखो। इसीलिए स्वभाव और स्वरूप में प्रतिष्ठित होने को मोक्ष कहते हैं। कृतार्थानाम गुणानाम प्रतिपसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चित सकते।
स्वभाव में या स्वरूप में प्रतिष्ठित होने को, अवस्थित होने को, स्थित होने को ही मोक्ष कहते हैं, केवल जब तक आप प्रभाव और अभाव के बीच में झूलते रहेंगे तब तक कभी भी आप सुख और शांति के भाजन नहीं बन सकते। इसलिए पूर्व के तत्ववेत्ता महापुरुषों ने कहा कि अभाव और प्रभाव से मुक्त होने के लिए स्वभाव में प्रतिष्ठित होना आवश्यक है और स्वभाव में प्रतिष्ठित होने के लिए भावात्मिका शक्ति का जो स्रोत है उसका बोध और उससे अपने संबंध का बोध परम आवश्यक है। एक बात याद रखो, किसी वस्तु व्यक्ति व सत्ता का होना कोई अर्थ नहीं रखता यदि उसके साथ अपना कोई संबंध नहीं है तो, और उस संबंध का होना भी कुछ अर्थ नहीं रखता यदि उस संबंध का अपने को बोध नहीं है तो। भगवान तो सर्वव्यापी है, सुनते आए हैं ना, उसका होना क्या अर्थ रख रहा अपने लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। उनका प्रश्न है कि एक सच्चिदानंद ब्रह्म श्रुति कहती है एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हूं गीता में, हम आत्मा गुणाकेश है। लेकिन परमात्मा का इस मनुष्य के हृदय में उपस्थित होना क्या अर्थ रख रहा है। गोस्वामी जी प्रश्न करते हैं कि क्यों अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, ऐसे अविकारी प्रभु के हृदय में होते हुए भी सकल जीव जग दीन दुखारी, इस जगत के प्राणी दीन भी है और दुखी भी है। ऐसा क्यों है? इसलिए जैसे मैंने बताया कि किसी का होना कुछ अर्थ नहीं रखता यदि उसका बोध न हो तो। प्रभु हैं, ये वेद कहता है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, प्रभु स्वयं श्रीमुख से घोषित करते हैं, लेकिन उनका होना न होना कुछ भी अर्थ नहीं रखता क्योंकि उसका अपने को बोध नहीं है। बोध के अभाव में ईश्वर की सत्ता की कोई महत्ता नहीं है, याद रखो। और बोध हो जाए और उस बोध के साथ साथ अपने और ईश्वर के संबंध का बोध हो जाए। जब तक संबंध का बोध नहीं है तब तक हम उससे विभक्त है। विभक्त माने अलग। और जब संबंध का बोध हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? भक्त हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि हम तो केवल एक माता स्वीकार करते हैं। कल मैंने बताया था भक्तिमती सवरी जी से कहा प्रभु ने कि मैं तो केवल एक नाता स्वीकार करता हूं, एक नाता। कौन सा नाता? ये जितने नाते हैं,
दुनिया के, इन नातों को मैं स्वीकार नहीं करता। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। मैं तो एक नाता स्वीकार करता हूं, वो भक्ति का, क्योंकि अन्य नाते विभक्ति से संबंधित है। क्योंकि अन्य नातों में द्वंद्व स्थित है, द्वैत स्थित है, और जब तक द्वैत है तब तक सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोट है। जब तक द्वैत की स्वीकृति है, द्वैत की स्थिति है, तब तक स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। अन्य जितने नाते हैं सब में द्वैत की प्रतिष्ठा है। तो आप जानते हो, यदि आप अपने आप को पुत्र मानेंगे तो कोई आपका पिता होगा, यदि अपने आप को आप पिता मानेंगे तो कोई आपका पुत्र होगा। यानी कोई नाता ऐसा नहीं है जहां पर द्वैत की प्रतिष्ठा न हो, लेकिन एक नाता भगवान कहते हैं ऐसा है जिसमें द्वैत के लिए स्थान नहीं है, और वो नाता कौन सा है? भक्ति का। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं, जाति पाति जितनी अन्य संबंध हैं, कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जैसे बिना जल का बादल आकाश के बहुत ऊंचे केवल सफेद सफेद दिखाई देता है, उसकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार से अहंकार के ऊंचे स्तर पर पहुंचा हुआ वह जीव अपने सारे इन गुणों के आश्रय से स्वयं में अहंकार को उद्भूत करके उसमें निमग्न रहने वाला जीव शोभा को प्राप्त नहीं होता। तो भक्ति के नाते आप जीव को अपने से अभिन्न अपना स्वरूप, अपनी ही अभिव्यक्ति होने का अवबोधन कराते हैं। प्रभु, वो भक्ति क्या है? भगवान ने कहा, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। हे देवी सबरी, मैं तुमसे नवधा भक्ति करता हूं। नवधा, धा प्रकारेण, 9 प्रकार की भक्ति मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन इस भक्ति को तुम अवधान सहित होकर सुनो। अवधान सहित, सावधान माने अवधान युक्त। जहां पर बुद्धि की वृत्ति एक ही तत्व को विषय करने के लिए तत्पर हो, उन्मुख हो, उसको अवधान युक्त अथवा सावधान बुद्धि कहते हैं। भगवान कहते हैं इतना गंभीर विषय है कि इसको बुद्धि को अलग अलग करके तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए सावधान सुनो और धर्म मन माही, इसको सावधानी के साथ सुनो और अपने हृदय में धारण करो, कि ये भक्ति धारण करने वाली, भक्ति धारण करने वाली तत्व है। ये केवल सुनने से, केवल कहने से बात नहीं बनती। गोस्वामी जी ने
गीतावली रामायण में लिखा है, ज्ञानी है शंकर हनुमान लखन भरत राम भगत। भक्ति के रस को किन किन ने जाना? वो कहते हैं ज्ञानी है शंकर हनुमान लखन भरत राम भगत। भगवान शंकर ने जाना है, महात्मा लक्ष्मण ने जाना है, महात्मा भरत ने जाना है, और महान भागवत रुद्रावतार भगवान मारुति ने जाना है। इन्होंने भक्ति को जाना है। कैसी है भक्ति? कहा कहत सुगम करत अगम सुनत मीठी लगत। ये भक्ति ऐसी है जो कहने में बड़ा सुगम है लेकिन करना बहुत अगम है। कहत सुगम करत अगम लेकिन सुनने में बहुत मीठी लगती है। सुनत मीठी लगत। और जो वस्तु सुनने में मधुर लगेगी उसकी चाह तो सबको होती है। तो चाहत सकल लहत सकृत, ऐसी भक्ति को चाहते तो सब है लेकिन पाता कोई कोई है। चाहत सकल लहत सकृत, फिर भी जुग जुग जगमगाती, लेकिन ये चारों जुगों में हमेशा अपने देदीप्यमान स्वरूप से जगमगाती आई। और इसके जगमगित होने का मूल आधार क्या है? कहा राम प्रेम, राम पद प्रेम ते सपने नहीं डगमगत। का भगवान के चरणार बिंदु में जो अनंत प्रेम है, अखंड प्रेम है, उससे कभी भी किसी युग में इधर उधर नहीं होते, यानी भक्ति में विकृति नहीं आती। सा परानुरक्ति ईश्वरी, देवर्षि नारद की घोषणा है। भक्ति का यथार्थ स्वरूप है परमेश्वर में परम अनुरक्ति। परम अनुरक्ति माने ये श्रुति का वाक्य है, राम तापने उपनिषद का, सदा रामो हपस्मी प्रवदन्ति तत्वतः न ते संसारिणो नूनम रामेव संशय। कहा कि जो अपनी सत्ता को, अपने अहम को, अपने इंडिविजुएशन को, अपने दृष्टि भाव को उस परमात्मा में समर्पित करके, अपने दृष्टि भाव को जब आप उस परमात्मा में समर्पित कर देंगे तो समर्पित करने के पश्चात फिर जो आपके अंदर अहम का आविर्भाव होगा तो क्या आपका अहम होगा? क्या राय आप लोग? फिर आपका अहम नहीं होगा, वो फिर किसका अहम होगा? वो परमात्मा का, वो अहम राम का होगा, क्योंकि आपने अपने अहम को दूसरे समर्पित कर दिया। और यदि उसका कोई अहम आपके पास है तो अहम वो परमात्मा का है, आपका नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा अभी कुछ शताब्दियां हमारे इस देश में एक महापुरुष हुए, जिन महापुरुष ने अपने बुद्धि वैशिष्ट से, अपने उस भक्ति के प्रताप से इस देश को मुगल साम्राज्य के पंजों से मुक्त कराया। उस महापुरुष का नाम था समर्थ गुरु रामदास, जिनके अनंत चरणानुरागी शिष्य थे महाराज शिवाजी। जब शिवाजी को उन्होंने सिंहासनासीन करा दिया तो एक दिन वो भ्रमण करते हुए शिवाजी के राजमहल के सामने पहुंच गए। मधुकरी लेते थे, मधुकरी भिक्षा में आटा मांगते थे, वैष्णव संत थे, इसलिए वो पकी हुई वस्तु नहीं लेते थे, तो आटा चुटकी लेकर के आते थे और अपने हाथ से बनाकर खाते थे। तो जो उनके राजमहल के सामने पहुंचे तो उन्होंने आवाज लगाई, जय जय समर्थ रघुवीर। जैसे सन्यासी लोग भिक्षा मांगते समय नारायण हरि करते हैं, ऐसे वैष्णव लोग मधुकरी मांगने जब जाते हैं तो जय श्री राम ऐसा कहते हैं, और वो कहते थे जय जय समर्थ रघुवीर।
इसलिए उनका नाम है समर्थ गुरु रामदास पड़ गया। जब उन्होंने आवाज लगाई तो शिवाजी ने सुना, ये तो गुरुदेव दरवाजे से मधुकरी के लिए आवाज लगा रहे हैं। और सोचने लगे गुरुदेव हमारे यहां मांगने आए, उनके लिए मैं क्या दूं, क्या है देने के लिए मेरे पास। उन्होंने तुरंत कागज उठाया, उसमें अपना सारा राज्य उस पर्चे पर लिख करके विनम्रता के साथ ले आए, उनकी झोली में डाल दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे शिवा, एक मुट्ठी आटा दिया होता तो मेरे काम आता, ये तेरे कागज का टुकड़ा मेरे किस काम आएगा रे। उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरे पास आपके देने के लिए कुछ नहीं है, ये तो आपका दिया हुआ है, मैं आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूं। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, आनंद में निमग्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद के रूप में कागज निकाल करके शिवा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, देख अब जो तूने मुझे दे दिया है ये मेरा है, ऐसा अनुभव करते हुए इसकी तुम संभाल कर, इसकी तुम सेवा कर। और शिवाजी महाराज जब तक सिंहासनासीन रहे, कभी अपने आप को राजा नहीं माना, अपने आप को केवल गुरु के दिए हुए इस प्रसाद का प्रबंधक माना। और इसीलिए आज भी हम शिवाजी को एक आदर्श पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो समझते थे कि जब हमने गुरुदेव को समर्पित कर दिया और गुरु जी का प्रसाद हमें मिला तो गुरु जी का हमारा तो है। इसी रूप से एक उदाहरण मैंने दिया आपको, जब आपने अपने अहम को भगवान को समर्पित कर दिया, अब भगवान को जब समर्पित कर दिया तो आपका तो अपना अहम नहीं रहा ना। अब जो आपके पास अहम रूप में बोल रहा है तो भगवान का ही अहम बोल रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा कि भाई देखो, तुम यदि कहो कि मैं तो भगवान का भक्त हूं और फिर अपना अहम अपने साथ रखे रहो तो उसमें फायदा क्या हुआ। समर्पण एक बार होता है, बार बार नहीं होता। क्या कभी देखा कि किसी कन्या का पिता रोज सवेरे उठ करके उसका हाथ उसके पति के हाथ में देता हो? ना ना, ये तो नहीं दिखा होगा ना, अपने हिंदू धर्म में तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि वहां तो कन्यादान एक बार हो जाए, बार बार नहीं होता। इसी रूप से जब अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित किए तो रोज समर्पण करने की जरूरत नहीं है, वो तो एक बार होता है। और एक बार समर्पण यदि दृढ़ आस्था हो जाए तब श्रुति क्या कहती है, सदा रामो अहम अस्मि। अब जो अहम है वो राम स्वरूप है, ऐसा अनुभव करते हुए जो सतत उसी में निमग्न रहता है, सदा रामो अहम अस्मि प्रवदन्ति तत्वतः इसका चिंतन करते हुए कि मेरे में जो अहम है वो राम का है, जो कुछ है वो राम है, अब मैं नहीं हूं। जैसे हमारे इस देश में एक महापुरुष हुए स्वामी राम, नाम सुना होगा आप लोगों ने उनका। वो हमेशा स्वयं को नहीं राम कहता है, राम बोलता है, ये किसके लिए कहते थे? अपने लिए? ना ना, उनका अपना इंडिविजुएशन नहीं था, उनका अपना इंडिविजुएशन तो समर्पित हो चुका था राम को। इसलिए उनके द्वारा राम ही बोल रहे थे, राम ही कर रहे थे, राम ही कह रहे थे। भगवान ने स्वयं गीता में बात कही है कि जो सर्वरूप से मुझे समर्पित हो जाता है उसके द्वारा जो कृत्य होते हैं वो मेरा कृत्य होता, फिर उसका नहीं होता, वो तो केवल निमित्त मात्र बन जाता है। उसका जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, फिगर है, बॉडी है, वो तो केवल मेरा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता। यही तो कर्मयोग का मूल सिद्धांत है, जिसके लिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, निमित्त मात्र भव सदृशातु, मेरा इंस्ट्रूमेंट बन जा तू, मेरा यंत्र बन जा तू, मेरा निमित्त बन जा तू। तो भगवान अपने कार्य का निमित्त किसे बनावे, इसका चयन वो स्वयं करता है।
और एक बार जिसे चरणों में समर्पित कर दिया फिर वो उसका हो जाता है और प्रभु स्वयं उसके हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का कथन है कि मैं तो एक नाता स्वीकार करता हूं, भक्ति का। लेकिन ये भक्ति हो कैसे? बहुत मुश्किल है भक्ति, बड़ी कठिन है भक्ति। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक बात और कही, बहुत अच्छी बात कही। रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। कहने में बड़ा सुगम है। तुलसीदास ने लिखा रामायण में, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जो बल जप तप मख उपवासा, सहज स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। है तो बड़ा सरल कहने में, लेकिन जथा लाभ संतोष सदाई सरल है क्या? बड़ा मुश्किल है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, भाई रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बनियाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। कहने में सुगम है लेकिन करनी बहुत कठिन है। कहा बनती है किससे? यदि इतना कठिन होता तो अनपढ़, निर्बल संत, अनपढ़ संत, अबोध संत उस भक्ति के उच्चतम अवस्था में कैसे पहुंच गए? तुलसीदास जी ने कहा, भाई इस भक्ति में बल की महिमा नहीं है, फिर किसकी महिमा है? उन्होंने एक उदाहरण दिया, कहा जो यही कला कुशल, ता कहो सोई सुलभ सदा सुखकारी। जो व्यक्ति जिस कला में कुशल है उसके लिए वही सुलभ होता है और वही सुखाई होता है उसके लिए। और प्रमाण उन्होंने बताया कि सफरी जल सन्मुख प्रवाह, सुरसई बहे गज भारी। गंगा जी की प्रचंड धारा में इतना विशाल काय हाथी बह जाता है, लेकिन छोटी सी मछली उसकी धार के सामने चलती है। इसका भी प्रमाण नहीं कि गंगा जी की धार के सामने चलने वाली मछली बहुत ताकतवर है और वो हाथी कमजोर है, ऐसा नहीं। लेकिन हाथी का बल गंगा जी को पार करने में नहीं लगता, वो उसके प्रवाह में बह जाता है और छोटी सी मछली वो गंगा जी की धार के सामने चलती है, क्योंकि वो उस कला में कुशल है। एक और दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, और कौन सा उदाहरण दिया जान दो? जो सरकरा मिले सिकता में, बलते न को भी लगावे। यदि संयोग से शक्कर रेत में मिल जाए, सिकता माने रेत, यदि शक्कर रेत में मिल जाए और किसी बलवान से कहो कि इन दोनों को तुम अलग अलग कर दो, कैन एनीबॉडी डू इट? If anyway sugar merged into sand, is any powerful person can divide sugar and sand? No, that is impossible. तुलसीदास ने कहा कि इम्पॉसिबल नहीं है, तुमसे तो नहीं होगा, लेकिन जिन सरकरा मिले सिकता में, बलते न को भी लगावे। किंतु अतिरसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका की, जिसको हिंदी में चिऊटी कहते हैं, पंजाबी में कीड़ी कहते हैं जिसे, अंग्रेजी में आंट कहते हैं जिसे, आंटी नहीं जी आंट।
तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटी कीड़ी उस रेत से उस शर्करा को निकाल लेती, लेकिन दूसरे के बस का नहीं कि निकाले। जिन शर्करा मिले सिकता में बलते को बिल गावे, अतिरसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, संस्कृत में उसे पिपीलिका कहते हैं। बिनु प्रयास ही पावे, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बिना प्रयास जाती है, रेत के ढेर से शक्कर का एक कणका निकाल देती है। का इसी प्रकार से सकल दृश्य निज उदर मेरी सोई निद्रा तज जोगी, जो जिस कला में कुशल है उसके लिए वो बड़ा सुलभ है और सुखद है। इसी शब्द का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि जैसे सफरी गंगा जी के सन्मुख चलती है, हाथी बह जाता है, जैसे कोई बलवान शर्करा को उस रेत से नहीं निकाल सकता, सिकता से नहीं निकाल सकता, लेकिन छोटी सी कीड़ी निकाल लेती है। इसी प्रकार से सकल दृश्य निज उदर मेरी सोई निद्रा तज जोगी, सो हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। का इसी प्रकार से जो योग का अभ्यासी है वह योगी संपूर्ण दृश्य को, सारे विश्व को अपने उदर में मेल करके, आत्मसात करके, सत्वतः सभी का स्वयं के अहम में विलय करके और निद्रा का त्याग करके, निद्रा माने तमोगुण का त्याग करके सोई निद्रा तज जोगी, वह शांत होकर के बैठ जाता है। यहां सोना क्या है? समाधिस्थ होना। वह योगी संपूर्ण विश्व को अपने उदर में समेट करके निद्रा का त्याग करके समाधि में निमग्न हो जाता है, और उस अवस्था में सो हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी, जहां पर अब द्वैत नहीं रहता, अतिशय द्वैत वियोगी, द्वैत का अत्यंता भाव हो जाता है, जहां पर वह अपने सीमित अहम को उस परमात्मा में विलीन कर देता है, परमात्मा से युक्त होकर के परमात्मा भाव में अवस्थित होकर के विश्राम करता है। लेकिन यह सब शक्ति से नहीं, किससे होता है? भक्ति से होता है। ये भक्ति का विषय, शक्ति का विषय नहीं है। इसलिए जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये जितना सब कुछ है, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाई, सावधान सुन धर्म न माही। भगवान कहते हैं, हे भक्तिमती सवरी, अब मेरे विचारों को तुम सुनो, मैं स्वयं तुमसे नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता। भगवान स्वयं श्रीमुख से अपनी भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। इससे और आनंददायी बात क्या हो सकती है? सबसे पहले कौन सी भक्ति है? भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है? कहां से भक्ति देवी का श्री गणेश होता है? तो भगवान कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा,
सातों सम मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठो यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। आखिरी नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरे सही हर्षन दीना। ये नौ महे कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान ने यहां पर बताया 9 प्रकार की भक्ति, 9 भक्ति, और कहा कि 9 प्रकार की भक्ति में एक भी भक्ति किसी में हो वही मुझे अत्यंत प्रिय है। लेकिन हे भामिनी, हे भामिनी, कितना सुंदर संबोधन है। श्रीमद् भागवत में यह संबोधन भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति के लिए किया है, देवहूति के लिए। और जो अत्यंत प्रिय होता है उसके लिए भामिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है, अत्यंत प्रिय। भगवान कपिल ने मां को भामिनी शब्द से क्यों संबोधित किया जानते हो? उनकी मां ने उनसे मोक्ष का मार्ग पूछा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कभी कभी जब कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को तत्व ज्ञान का अधिकार नहीं है तो मुझे आश्चर्य होता है। भागवत ऐसे ग्रंथ में आस्था रखने वाले लोग जो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद का अध्ययन करते होंगे, उनको ये ज्ञात होगा कि भगवान कपिल की प्रथम शिष्या उनकी अपनी मां देवहूति थी, जिसको उन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। और उसे उपदेश के प्रारंभ में भामिनी शब्द से संबोधित किया। मेरे कहने का अभिप्राय, भगवान कहते हे भामिनी, तुम्हारे में सारे गुण हैं, 9 प्रकार की भक्ति तुम्हारे में विद्यमान है, इसलिए तुम मुझे कितनी प्रिय हो सकती हो ये कहा नहीं जा सकती। अब भक्ति के एक एक अंग की व्याख्या सुनते चलिए। रामायण की चौपाई में तो मैंने 9 भक्तियां सुना दी आपको, लेकिन अब उसकी एक एक की व्याख्या सुनेंगे तो समझ में आएगी ना। प्रथम भगति संतन कर संगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में सत्संग की बड़ी महिमा गाई है, बड़ी महिमा। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दर्शन शास्त्र का मूल संदेश है विवेक की प्राप्ति। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में लिखा है, अभिप्लवा विवेक ख्याति हानो पाय। इस संसार से मुक्ति का केवल एक उपाय है, अभिप्लवा विवेक ख्याति। हान माने दुख का नाश, मोक्ष की प्राप्ति। उसमें अविप्लवा विवेक ख्याति, विवेक ख्याति के 2 स्वरूप होते हैं। विप्लवा, विप्लव माने जिसमें डमाडोल है, अभी स्थिर नहीं है, और एक अविप्लवा माने स्थिर विवेक ख्याति, जिसको गीता के 2 अध्याय में स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की घोषणा है कि जो विवेक मनुष्य के मोक्ष में कल्याण में हेतु है, उस विवेक की प्राप्ति मनुष्य को कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। माने जब तक कि वह किसी सत्पुरुष की संगति नहीं करता। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और भगवान की जब असीम कृपा होती है तब सच्चा सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग माने सत्पुरुष का संग,
सत्संग माने सत परमात्मा का संग, सत्संग माने सत शास्त्र का संग। ये तो जब प्रभु कृपा होती है तो भी मिलता है, अपने पुरुषार्थ का ये परिणाम नहीं है। हम कह देते हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें सत्संग मिला है, लेकिन ये वाक्य सही में यथार्थ नहीं है, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें संपत्ति मिली है, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें संतान मिली है अच्छी, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें विद्या मिली है, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऊंचा पद मिला है, लेकिन तुम भाग्यशाली इसलिए तुम्हें सत्संग मिला है, ये कहना असंगत। भाग्यशाली का अर्थ क्या होता है? पूर्व के शुभ कर्मों के परिणाम को भाग्य कहते हैं। समझे? पूर्व के किए हुए शुभ कर्म के परिणाम का नाम भाग्य। तो भाग्य से भोग मिलता है, भोग सामग्री मिलती है, भाग्य से मोक्ष तो नहीं मिलता, भाग्य से मोक्ष नहीं मिलता, याद रखना। सांख्य शास्त्र में ये बात समझाई गई है कि 9 प्रकार की तुष्टि होती है, तुष्टि, नवधा तुष्टि, और नवधा तुष्टि साधक के जीवन में महान विघ्न है, बैरियर है, बाधा है, ऑब्स्टेकल है। वो नवधा तुष्टि क्या है? 5 प्रकार के विषयों से संतुष्ट रहना। दिव्य गंध मिल गई, संतुष्ट हो गए, साधना में लगे, थोड़े दिनों बाद शरीर से दिव्य गंध आने लगी, दिव्य गंध आने लगी, अब उसी में मग्न हो गया कि ये तो दिव्य गंध आ रही, मैं सिद्ध हो गया। ये तो पृथ्वी तत्व का जय है। जब पृथ्वी तत्व पर साधक जय प्राप्त करता है तो उसके शरीर से दिव्य गंध का प्रकाश होता है, उसके पसीने में बदबू नहीं होती, बल्कि एक प्रकार की सुगंध होती है, उसके शरीर से गंध आती है, उसके वस्त्र से सुगंध आती है। और उसमें यदि संतुष्ट हो गया कि मैं सिद्ध हो गया तो गए। इसी रूप से दिव्य रस की अनुभूति में अपने आप को सिद्ध मान लेना। मुंह में हमेशा सब ऐसा स्वाद बना रहता है साधक के, यदि वो समझ ले कि हमारी सिद्धि का लक्षण है तो भी गया वही, वो तो जल तत्व के ऊपर विजय है। इसी रूप से जब वो ध्यान में रहता है तो अनेकों प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, दिव्य स्वरूप का दर्शन होने लगता है, दिव्य पुरुषों का दर्शन होने लगता है। यदि वो समझ ले कि अब मैं सिद्ध हो गया, हमें तो भगवान के दर्शन हो गए, तो भी नहीं रुक गया। वही व्यवधान है एक प्रकार का, कि वो तो अग्नि तत्व के विजय पर ये आता है, ये लक्षण प्रकट होते हैं। इसी प्रकार से जब वो बैठा है और शरीर उसका आसन से उठ गया, यानी जमीन पर नहीं है, अब वो स्पेस में आ गया, वो यदि समझ में किया मैं सिद्ध हो गया तो भी उसकी भ्रांति होगी, ये तो वायु तत्व पर विजय है, जो शरीर वायु से भर गया, हल्का हो गया। इसी रूप से जब उसको सुंदर शब्द सुनाई देने लगे, कभी झिंगूर का नाद आया, कभी बंसी की आवाज आई, कभी फिर ड्रम शंख की आवाज आई, फिर सुंदर मृदंग की आवाज आई, इस प्रकार से कभी वीणा की आवाज आई। ऐसी आवाज आने लगी तो वो सोचे कि अब मैं सिद्ध हो गया, तो ये भी भ्रांति, ये तो शब्द तत्व आकाश पर जय की बात है। विजय इससे बहुत आगे, इन 5 तत्वों से परे अहम है, अहम से आगे बुद्धि है, और बुद्धि से आगे फिर बुद्धा का, यानी वह चेतन का अस्तित्व है, आत्म तत्व है। अभी तो बहुत दूर की यात्रा बाकी रह गई, लेकिन जो इन 5 तत्वों में अपने आप को निमग्न पाता है, सोच लेता है कि मैं सिद्ध हो गया, उसके लिए बैरियर है। का 5 प्रकार की तुष्टि तो ये हानिकारक है, और 4 प्रकार की तुष्टि और है, उसको कहते हैं प्रकृति तुष्टि। तत्व विज्ञान के वक्ता ने समझाया कि एक शेर के प्राणी अमीबा से विकास करते हुए तुम मनुष्य शरीर तक आए हो। कैसे आए? कहा प्रकृति तुम्हें ले आई, प्रकृति के विधान से तुम्हारा विकास हुआ,
और प्रकृति को यह शक्ति प्रदान करने वाला परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की कृपा से तुम विकसित होते हुए यहां तक आ गए। अब तुम ये सोचो कि जैसे प्रकृति ने मुझे एक शेर के प्राणी अमीबा से और यहां पर मनुष्यता तक ले आई है, ऐसे प्रकृति मुझे मोक्ष तक पहुंचा देगी, क्योंकि प्रकृति का तो कर्तव्य ही है भोगार्थम दृश्य प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगार्थम दृश्यम। तो प्रकृति ने जैसे भोग प्रदान किया है ऐसे वो मेरे लिए मोक्ष प्रदान कर देगी। और यदि तुम प्रकृति के भरोसे बैठे रहोगे तो असंख्य जन्म बीत जाएंगे, तुम कभी मोक्ष के अधिकारी नहीं बनोगे। क्योंकि प्रकृति भोग प्रदान कर सकती है, लेकिन मोक्ष प्रदान करना उसके बूते की बात नहीं। फिर उसको प्रकृति तुष्टि कहते हैं। और प्रकृति तुष्टि के पश्चात दूसरी तुष्टि और है काल तुष्टि। अरे भाई, जब समय आएगा तो अपने आप मोक्ष हो जाएगा। काल तुष्टि उसे कहते हैं। काल के भरोसे बैठे रहना, अरे अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो मोक्ष मिल जाएगा। भगवान कपिल कहते हैं काल तुष्टि भी तुम्हारे लिए एक महान बैरियर है, व्यवधान है। और तीसरा है उपकरण तुष्टि। अब मैं सन्यासी बन गया, लाल कपड़ा ले लिया या तिलक लगा लिया, दीक्षित हो गया, अब मेरी मुक्ति हो जाएगी। अब गुरु ने हमें मंत्र दे दिया, मेरी मुक्ति हो जाएगी। हमने गुरु कर लिया, अब मेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे बड़े आदमी, इससे मुक्ति नहीं हो जाती। गुरु तो केवल तुम्हें ज्ञान देगा, न कि तुम्हें पकड़ करके वैकुंठ पहुंचाएगा। ये जो आजकल भ्रांतियां फैल रही हैं कि मरते समय गुरु जी आएंगे और हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, वहां पहुंचा देंगे सतलोक से आगे, ये भ्रांति के सिवा और कुछ नहीं है। इस प्रकार की भ्रांति में पड़ना एक महान बैरियर है, महान व्यवधान है। इससे तुम्हारा उत्थान होने वाला नहीं है। इसलिए उपकरण तुष्टि हमारे यहां एक कहावत रही है, ये जो दंडी स्वामी होते हैं वो दंड ग्रहण करते हैं, तो उनकी ये मान्यता है कि दंड ग्रहण मात्रे नरो नारायण भव। यदि दंड ग्रहण कर ले तो मनुष्य तो नर से नारायण बन जाता है। लेकिन सांख्य दर्शन कहता है तेरी भ्रांति है। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भव की मान्यता गलत है। फिर शास्त्र में तो ये कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है, दंड किसे कहते हैं? सर्वान कामान परित्यज्य, उपनिषद का वाक्य है। सर्वान कामान परित्यज्य अद्वैते परम स्थिति ज्ञान दंड तो ये ना एक दंडी समुच्चते का संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके केवल अद्वैत में जिसकी स्थिति हो गई है और ज्ञान रूपी जिसने दंड धारण कर लिया है उसको दंडी कहते हैं। और इसके विपरीत काष्ठदंड हितोयेन सर्वासी ज्ञान वर्जित सयाति नरकान लोकान महारोह संज्ञकान। श्रुति कहती है जो केवल लकड़ी का डंडा हाथ में लेकर के सर्वासी अनेक प्रकार की आशाओं कामनाओं से युक्त और ज्ञान से शून्य है, ऐसा व्यक्ति तो महान रोह संज्ञक नरक में जाता है, मुक्ति नहीं मिलती उसे। क्योंकि वो अपने दंड ग्रहण मात्र के अभिमान से अपने आप को नारायण समझने लगता है। और तुलसीदास जी के शब्दों में ब्रह्म ज्ञान बिनु नार नर करे न दूसरी बात, कड़ी लागी लोड़ करे विप्रगुरु घात। और इस अवस्था को पहुंच करके वहां नरक का भाजक बन जाता है। इसलिए उसको कहते हैं उपकरण तुष्टि। और चौथी तुष्टि है भाग्य तुष्टि। हमारे भाग्य में लिखा होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। भाग्य में मुक्ति नहीं लिखी होती, भाग्य में भुक्ति लिखी होती है। क्योंकि भुक्ति जो है ये पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है और मुक्ति जो है वो तो विवेक के प्रकाश में हुआ करती है। और वो विवेक भाग्य से नहीं होता, वो विवेक प्रभु कृपा से होता है। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु
विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर भव पार न पावे कोई। वो कहते हैं हरि और गुरु इनकी करुणा के बिना कभी तुम्हें विवेक नहीं होगा, और बिना विवेक के कोई व्यक्ति संसार सागर से पार नहीं जा सकता, याद रखो। तो सत्संग कैसे मिलता है? हरि करुणा से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगत तही सुलभ विहंगा। भूषण जी कहते हैं कि ऐसा विचार करके जो सत्संग करते हैं वो भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग की बड़ी महिमा। तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा कि सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। कहा जितने अन्य साधन है वो सबके सब फूल है, अन्य जितने साधन है वो सब फूल हैं, और उन साधनों के परिणाम से शुद्ध चित्त होने पर जब किसी सत्पुरुष का संग मिल जाता है तो वो समझ लो कि उस साधन में फल लग गया। सत्संगति फल है, साधन फूल है। और इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। ये भाग्य नहीं, बड़ा भाग्य। बड़ा भाग्य माने भगवत कृपा, भाग्य माने अपने पूर्व के किए हुए कर्मों का फल। बात समझे? भगवत कृपा को बड़ा भाग्य कहते हैं? बोले हाँ, भगवत कृपा को बड़ा भाग्य कहते हैं। जहां जहां भगवत कृपा की बात रामायण में आई है वहीं पर भगवत कृपा के भाजन को बड़ा भाग्यशाली कहा गया है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनई प्रयास होई मोह भ्रम भंगा। सत्संग यदि मिल जाए तो बिना प्रयास के ही मोह और भ्रम ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। मोह को नष्ट करना हो किसी सत्पुरुष के पास जाइए, सत्संग को ग्रहण कीजिए, और यदि सत्संग में जाने पर भी मोह का नाश नहीं हुआ तो याद रखना, या तो आपको अभी तक सत्संग मिला ही नहीं, और या तो आपने सत्संग किया ही नहीं। बहुत अच्छा वैद्य हो, बड़ी अच्छी दवा देता हो, लेकिन यदि रोगी दवा ही न खाए या दवा खाते हुए परहेज ही न करे तो वैद्य क्या करेगा? सोचो पहले। और यदि वैद्य ही ठीक नहीं है, रोग कुछ और है, निदान कुछ और बता रहा हो, कर रहा है? रोग और है और निदान और होता है, तो उसमें क्या होगा? रोग दूर कैसे होगा? इसलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, हरि में साधन करे न जानी। हे प्रभु, मैं साधन करना नहीं जानता। नहीं जानते बोले नहीं, फिर साधन करते नहीं क्या? करता तो हूं, लेकिन जस आमे भेषज न कीन तस। दोष कहा निर्माण का, जैसा रोग है उसके अनुसार मैं औषधि नहीं कर रहा। इसमें औषधि क्या दोष है? जैसा रोग है उसके अनुसार औषधि लेना पड़ेगा। पहले तो अपने रोग को देखो, रोग कौन सा है, और वो रोग जो है ना, वो वर्तमान के डॉक्टरों के यहां परीक्षा केंद्रों में नहीं उसका पता चलेगा ना। ना, वहां तो शारीरिक रोग का इलाज होता है। ये शारीरिक रोग नहीं है, मोह रूपी रोग जो है, ये कौन सा रोग जानते हो? मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन तेर उपजई बहुसूला। ये तो मोह है जो संपूर्ण व्याधियों का मूल है, और इसी से अनेक प्रकार के सूल उत्पन्न होते हैं। इसलिए
सत्संग उसके लिए महान औषधि है और संत पुरुष महान वैद्य है। यदि आप मोह रूपी रोग से मुक्त होना चाहते हो तो सत्संग की शरण लो, सत्पुरुष की शरण लो, उससे तुम्हारे जीवन में मोह रूपी रोग का नाश होगा और भगवान की अनन्य अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त होगा। ये भक्ति का प्रथम लक्षण है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये सत्संग भक्ति का प्रथम अंग है। और जब सत्संग में जाओगे तो वहां आपको क्या मिलेगा? दूसर रति मम कथा प्रसंगा, सत्संग में भगवान के पावन चरित्र को सुनने का अवसर मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, जो भक्ति का दूसरा अंग होगा, जिसकी व्याख्या आप लोगों को कल बताई जाएगी। आज समय बहुत हो गया, इसलिए आप लोग प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माइक कोई आपको